आज हम मकर राशि के ऊपर जो शनि चल रहा है गोचर में, इसको बोलते हैं ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन। जब जब मकर राशि में शनि आया है, सन 1962 में आया, उससे 30 साल पहले आया था, 62 के 30 साल बाद फिर आया था सन 90 के आसपास, और अब आया है। मकर राशि का शनि बड़ा प्रसिद्ध है किस काम के लिए? युद्ध के हालात, तबाही, सुनामी, बाढ़ और एयर क्रैश, हवाई दुर्घटनाएं, रेल दुर्घटनाएं, बड़े बड़े घटनाओं का कारक बनता है। और आप देखेंगे जब से मकर राशि में शनि आया है, कैसी तबाही मचाई है। कोरोना इसी काल में आया है, लॉकडाउन लगे, लोग सड़कों पर बच्चों को लेकर के भूखे प्यासे किस तरह से चलते रहे। यूक्रेन और रूस का युद्ध इसका साक्षात प्रमाण है। अब मकर राशि पर अभी शनि की स्थिति 17 जनवरी 2023 तक रहने वाली है। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं कि ये तबाही मचाएगा? अभी शनि और मंगल की दृष्टि कुछ समय पहले तक थी, अब वृष राशि में मंगल चल रहे हैं। शनि जो है मकर राशि पर होने के साथ साथ देखा यह जाता है किस नक्षत्र के ऊपर से भ्रमण कर रहा है। सूर्य के नक्षत्र, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र किसका है? सूर्य का। और सूर्य जब ट्रांजिट में उसके ऊपर से जाएगा तो विस्फोटक स्थिति होगी या नहीं? क्यों? सूर्य और शनि पिता पुत्र शत्रु हैं। उसके बाद आएगा श्रवण नक्षत्र। श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के साथ अगर शनि मिल जाए तो विष योग बनाता है, विषैला बना देता है। तो विष, तो वायरस जो था कोरोना वायरस, ये क्या था? विष था। इसने विषैला बना दिया पूरे विश्व को। तो मकर राशि का एक शनि ही पूरे विश्व में कितनी बड़ी तबाही लाया, एक छोटी बात नहीं है। इस विश्लेषण को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी वृष राशि में मंगल है, जब मिथुन में मंगल आएगा तो शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनेगा, क्योंकि मंगल शनि को अष्टम मारक दृष्टि से देखेगा। जब मारक दृष्टि से देखता है तो लैंडस्लाइडिंग, आपातकाल, बर्फीले तूफान और समुद्र में सुनामी आना, किसी रोग का प्रकोप, और दो परस्पर देशों में जिसे उन्मत्त सांड होते हैं, लड़ते हैं आपस में, इस तरह से दो देशों के बीच में युद्ध जैसे हालात बनते हैं। दोनों में उबाल आता है, गुस्सा आता है। तो ये प्लेनेटरी पोजीशन है। कब? उसके बाद ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा। मिथुन में के बाद फिर कर्क में मंगल आएगा। कर्क का जब मंगल होगा तो सम सप्तक योग, शनि और मंगल का 180 डिग्री पर आमने सामने योग बनेगा। फिर उसके बाद कुंभ में शनि आएंगे। जब कुंभ में शनि आएंगे उस समय भी मंगल की दृष्टि होगी, शनि के और मंगल की। फिर मंगल कन्या में आएंगे तो कन्या और कुंभ का षडाष्टक योग फिर बनेगा। तो इस तरह से मई और जून तक ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। परस्पर विद्वेष के साथ साथ कुछ सरकारें कुछ देशों में, जैसे लंका और सीरिया और साउथ अफ्रीका, कुछ ऐसे कंट्री हैं जिनमें जेनोसाइड, नरसंहार, मैं किसी कंट्री का नाम नहीं लेना चाहता, जाति और धर्म के नाम पर विद्वेष कराने के लिए राजनीतिक दल तैयार बैठे हैं। विदेशों में रिसर्च हो रही है इस बात की कि जेनोसाइड बहुत बड़े पैमाने पर होगा, 40-40 लाख लोग मारे जाएंगे। ऐसा कोई आश्चर्य इसलिए नहीं है क्योंकि मकर राशि में जब शनि आता है तो
इस प्रकार की जेनोसाइड नरसंहार होना स्वाभाविक है। इसीलिए इस मंगल शनि की जो षडाष्टक योग या इसके जो साइड इफेक्ट होंगे, बचेगा कौन इसमें से? जो व्यक्ति भक्ति का सहारा लेता है और बुरे लोगों से बचता है, किसी बुरी संगति यानी कि जो बुरे मैसेज भेजता है या अफवाह फैलाता है, ऐसी अफवाह को रोकना होगा, जिससे कि विद्वेष दो संप्रदायों में विवाद ना हो। इसलिए जिस व्यक्ति ने भी कलयुग केवल नाम आधारा, भगवान का नाम स्मरण करेगा और अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित रखेगा, हनुमान जी की उपासना बहुत कारगर है। क्यों? शनि जब कारागार में बैठा हुआ था रावण के, हनुमान जी पूंछ बुझाकर उसी मार्ग से जा रहे थे, तब देखा ये कराह रहा है, सांस ले रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? कि महाराज मैं सूर्य पुत्र शनि हूं, मुझे बचाओ। हनुमान जी के और उनके बीच में एक समझौता हुआ था उस दिन, वो हमेशा समझौता संधि बनी रहेगी। क्या? हनुमान जी ने कहा, हे शनि महाराज, तुम्हारी शनि की 7.5 और ढैया शनि की दशा बड़ी कष्ट देती है। जो मेरा उपासक होगा कलयुग में, जो मेरी आराधना करेगा, तुम उसको कभी नुकसान नहीं करोगे। तो शनि ने इस बात को मान लिया। तो इसीलिए जो शनि की पूजा करता है या हनुमान जी की उपासना करता है, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएगा, शनि प्रसन्न होगा। हनुमान जी की उपासना करेगा तो नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हनुमान जी की उपासना संकट से तो छुड़ाती है, और साथ साथ क्या है, जो उनकी उपासना करता है वो पद प्रतिष्ठा मान सम्मान राज काज के सब काम बना देते हैं। हनुमान जी तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। हनुमान जी के कहने से सुग्रीव को मिलाया राम जी से, सुग्रीव को, और राजा बना दिया। विभीषण मिला, हनुमान जी ने मिलाया, सुग्रीव राजा बन गया। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो हनुमान जी की कितनी बड़ी कृपा है। तो इसलिए हनुमान जी की उपासना, जब शनि की इस तरह के प्रकुपित तो होकर के संसार को कष्ट दे रहा हो, तो केवल हर चीज का उपाय है, इसका भी उपाय है, हनुमान जी की उपासना करने से सब काम सिद्ध होंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम।